जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे आज़ाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गुड। दूसरा सवाल, हमारे आज़ाद भारत देश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी गुड, ये भी पता है आपको। तीसरा और आखिरी सवाल, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब आता है? वेरी गुड, ये भी पता है आपको। गुड नॉलेज यू हैव। अब मेरा मेन क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह का जन्मदिन कब आता है? नहीं पता। दूसरा सवाल, शहीद राजगुरु का जन्मदिन कब आता है? सुखदेव का जन्मदिन कब आता है? जो बच्चा 14-15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देता है, माँ का प्यार छोड़ देता है, एक पिता की डांट को न्योछावर कर देता है, अपना बचपन न्योछावर कर देता है देश की आज़ादी के लिए, उनका जन्मदिन कब आता है हमको नहीं पता। 15 साल की उम्र क्या उम्र होती है माय डियर? आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे मेरा ये ओपिनियन है कि सबकी उम्र 15 साल से ऊपर की होगी। एक इमेजिन करके देखो, हमारे घर में भी जब कोई भी बच्चा हमारा 15 साल का होता है तो हम उसको कैसे रखते हैं? रात को अकेले मत जाना, रोड पे मत जाना, ये काम मत करना। ये भी किसी के बच्चे थे जो 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में अपने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनका जन्मदिन हमको नहीं मालूम, तो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप याद कर लेना। शहीद भगत सिंह का जन्मदिन आता है 27 सितंबर 1907। राजगुरु का जन्मदिन आता है 24 अगस्त 1908 और सुखदेव का जन्मदिन आता है 15 मई 1907। जलियांवाला बाग की घटना जो सभी भारतवासियों को पता है, 1919 में ये घटना हुई थी। एक अंग्रेजी ऑफिसर जनरल डायर ने निहत्थे भारतीय वासियों पर, यानी कि हमारे पूर्वजों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो कुछ निहत्थे भारतीय लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े थे। आप एक इमेजिन करो, सोच के देखो एक बार कि जब हमारे पूर्वज उस कुएं में कूद रहे होंगे तो एक के ऊपर एक भी आया होगा। कितना दर्द हुआ होगा उन लोगों को, कितना घुटन हुई होगी। जब यह घटना भगत सिंह को पता चली तब उनकी महज उम्र थी 12 ईयर्स, 12 साल। और जब ये देश की लड़ाई की कहानियाँ जब भगत सिंह अपने माता पिता दादा दादा से सुनते थे तो इनको बहुत अजीब लगता था कि ये अंग्रेज जो है इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इसके कुछ समय बाद लाला लाजपत राय भारतीयों के साथ जब अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। और लाठीचार्ज इतना खतरनाक था कि उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। और इस घटना का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्लान बनाया कि उस ऑफिसर को हमको ख़त्म करना है। और जब एक दिन वह ऑफिसर जा रहा था तो इन तीनों ने प्लान बना लिया कि आप यहाँ रहोगे और आप इधर रहोगे। तो उस वक्त सुखदेव ने उस ऑफिसर के सीने में गोली मारी। उसकी मौत तो लगभग वहीं हो गई थी, लेकिन मौत को कंफर्म करने के लिए शहीद भगत सिंह ने उसको 5-6 गोलियां और मारी, तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर एक अंग्रेजी सिपाही ने पीछा करना शुरू किया भगत सिंह का और सुखदेव का। और जब आगे छुपे हुए थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, तो उन्होंने उस सिपाही को आगाह किया कि अगर तू और दौड़ा पीछे तो मैं गोली चला दूंगा। वो सिपाही रुका नहीं और चंद्रशेखर ने उसको भी वहीं मार डाला। तो लाला लाजपत राय की मौत का इन तीनों ने, चारों ने मिलकर इस तरीके से बदला लिया। और भी इनकी बहुत सारी वीर भरी कहानियाँ हैं, कहाँ तक बताई जाए कोई इंसान। आप सपोज़ करो कि 15 साल में क्या समझता है कोई बच्चा।
सब कुछ छोड़ दिया, अपना जीवन लिख दिया देश की आज़ादी के नाम। जब आपको पता है, जब ये भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर जेल में एक आंदोलन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती इनके मुंह में खाना ठूसा, ज़बरदस्ती आंदोलन तोड़वाने के लिए। और छोटी सी उम्र में इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई। इनकी फांसी जो सज़ा है वो समय से पहले दी गई थी। अगर समय पर हम सब भारतीयों को पता चल जाता तो हो सकता है कि आंदोलन होता और इनकी फांसी भी रुक सकती थी। एक मेन बात और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी कि मैं सिर्फ सिखों को आज़ाद कराऊंगा या पंजाबियों को आज़ाद करवाऊंगा। उनका उद्देश्य था कि मैं भारत को आज़ाद करवा रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी आज़ादी की कि मैं सिर्फ हिंदुओं को आज़ाद करवाऊंगा। अशफाक उल्लाह खां, टीपू सुल्तान और भी कई बहुत सारे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी कि मैं सिर्फ मुसलमानों को ही आज़ाद करवाऊंगा। इन सब का उद्देश्य था एक ही कि हमको अंग्रेज़ों को अपने देश से भगाना है और हमको लड़कर इनसे आज़ादी प्राप्त करनी है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आज़ादी से पहले हम सब एक थे, सबकी सोच एक थी। किसी के मन में ये नहीं था कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, और ये ईसाई है, और ये कुछ और है। लेकिन हमारे देश में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ समय से इतनी अराजकता, इतनी सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो ये क्यों हो रहे हैं? जब आज़ादी से पहले हमारी सोच इतनी सुंदर थी, हम एक थे, हम चारों भाई मिलकर अब देश के दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तो ये कौन व्यक्ति है जो हम चार भाइयों में फूट डलवा रहा है? भाई भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश नहीं, पूरी कोशिश कर रहा है, और कभी कभी कामयाब भी हो जाता है। जब अंग्रेज़ हमारे भारत देश में आए थे तो अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई थी कि भाई इन भारतवासियों में बहुत एकता है, इनमें फूट डालो और शासन करो। ये हम कह देते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस नीति का उपयोग किया, फूट डालो शासन करो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कुछ सत्ताधारी हमारे देश में अभी भी उस अंग्रेज़ों की नीति का पालन कर रहे हैं कि चार भाइयों को किसी भी बात को लेकर मुद्दा बनाकर वो लड़वाने की कोशिश करते हैं और हम लड़ जाते हैं, और देश में अराजकता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज़ादी से पहले तो ऐसा था नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी आपको। अलग अलग धर्म के लोगों ने मिलकर एक हो गए थे और अंग्रेज़ों को भगा दिया इस देश से। अच्छा, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। सपोज करो कि उदाहरण के लिए आप चार भाई हो, ठीक है, और देखो हर व्यक्ति में, हर भाई में, हर रिश्ते में अनबन हो ही जाती है, कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो व्यक्तियों को पता चलता है, एक व्यक्ति समझदार और एक शातिर है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उन चार भाइयों को समझाने की कोशिश करेगा और जो अनबन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और जो शातिर व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि उनकी कमजोरी को पता करेगा और वो एक एक भाई को एक दूसरे भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। तो सर, अच्छा, आप खुद से पूछो कि अगर आप चार भाई हैं और मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ और मुझे पता चला कि आप में किसी बात को लेकर अनबन हो रही है, और मैं आता हूँ, आप चार भाइयों की में जो दूरियां हैं उनको और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो आप क्या करोगे? अगर आप सच में आप समझदार भाई हो तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे इंसान को साइड में लेके जाएंगे, कोने में, और इसको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। एक व्यक्ति की बातों में आकर चार भाइयों को लड़ना नहीं चाहिए प्लीज़। हम सब एक थे, हैं और रहेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ चिने गुने सत्ताधारी लोगों की वजह से हम क्यों लड़ रहे हैं आपस में माय डियर? ये इतिहास उठा के देखो, कितनी एकता थी हम लोगों में। अरे आज़ादी से पहले जो हो गया, अगर उसी को हम लेके बैठे रहेंगे तो उससे देश का विकास कैसे होगा? अगर हम अपने सीने में नफ़रत को लेके, उस पुराने नफ़रत को लेके जिएंगे तो कैसे चलेगा लाइफ? कुछ लोग मुद्दा बना लेते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ईसाई ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया है,
ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कितने मुसलमानों ने हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। जो आजकल के लोग करते हैं ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई बात हुई और मुद्दा बना लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमानों का भी कितना योगदान रहा है हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए। दिल्ली का जो इंडिया गेट है उस पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं और उस पर कुल नाम लिखे हुए हैं 95,300, ठीक है। और उनमें से 61,945 जो नाम है वो केवल मुसलमानों के हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़े हैं और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। और एक चीज़, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों में से 65% मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उनके बलिदानों को जानबूझकर छुपाया गया है, जनता की नज़रों से ओझल करने की पूरी कोशिश की गई है और अभी भी की जा रही है। पहला स्वतंत्रता संग्राम 1780 में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू कर दिया था। माय डियर, हम में से कितने लोग जानते हैं कि बेगम हजरत महल स्वतंत्रता के पहले युद्ध की गुमनाम नायिका थी, जिन्होंने ब्रिटिश मुख्य आयुक्त सर हेनरी को भी भयभीत कर दिया था। और 30 जून 1857 को चिनपोर की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजी सेना को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। मेमन अब्दुल हबीब मुरफानी ये वही शख्स है माय डियर, जिन्होंने अपनी पूरी 1 करोड़ की दौलत आज़ाद हिंद फौज को दान दे दी थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित स्वतंत्रता भारत के मंत्रिमंडल में 19 सदस्यों में से 5 मुस्लिम थे। और एक बात और, बी अम्मा नाम की एक मुस्लिम महिला ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए 30 लाख से अधिक रुपए का दान दिया था। और अशफाक उल्लाह खां, जिनके एक बहुत अच्छे मित्र थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों ने मिलकर काकोरी घटना को अंजाम दिया था, ट्रेन को लूटा था। तो आप देखो, जब ये इतने विविध धर्म के लोग इतने अच्छे मित्र हो सकते हैं तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि अब अगर आप ये समझो कि कोई भी लीडर, कोई भी नेता धर्म को लेकर हम भारतीय वासियों को अलग करने की कोशिश करता है, फूट डालने की कोशिश करता है, तो आप अपने दिमाग का यूज़ करिए प्लीज़ कि हमको इसकी बातों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मालूम, जब तक हम सभी भारतवासियों में ऐसे फूट पड़ती रहेगी ना, 4 भाई जब अलग अलग होंगे तो देश कमज़ोर रहेगा हमेशा। क्योंकि जब हम अलग रहेंगे, हमारे मन में टीवी के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, मीडिया के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा नेगेटिव खबर, एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई की न्यूज़ लगातार चलती रहेंगी, तो हम कमज़ोर होते रहेंगे और ऐसे ही लोग, ऐसे शातिर लोग हम पर युगों युगों तक शासन करते रहेंगे। क्योंकि उनको अच्छे से पता है अगर ये एक हो गए तो जो हम चाहते हैं वो कैसे होगा। हमसे ये सवाल करने लग जाएंगे सीधे सीधे। ये सवाल ना करें, आए दिन कुछ ऐसे मुद्दे देश में पैदा कर दिए जाते हैं जो कि युवा जो लोग हैं वो उनमें उलझ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है माय डियर कि देश में समानता लाएं, एकता लाएं और इस देश को सुदृढ़, ताकतवर बनाएं पहले के जैसा।